काम किए थे देवीलाल ने। 40-50 बच्चे लग चुके हैं, जमाखोर बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरी पेंशन भी नहीं हुई, बुढ़ापा पेंशन। ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार आया है। राम भाई साहब, मैं थारा भाई धनराजा लाल राजवा खुंगाई में। देवेंद्र जी, हरियाणा के अंदर भाजपा सरकार आने का क्या कारण है? एक तो सरकार की नीतियां बहुत बढ़िया हैं, हर वर्ग को अपने साथ लेकर चल रही हैं, चाहे गरीब हो, किसान हो, कोई भी हो, हर किसी के बारे में सोचती है, सबका भला चाहती है। इससे अच्छी सरकार तो हमने कभी देखी ही नहीं, जो हर किसी के बारे में सोच के चले। इससे पहले भी सरकारें आई कई, इतना नहीं था। हर सरकार में भेदभाव हो रहा है। हमारे फिर जो मुख्यमंत्री साहब हैं नायब सैनी जी, वो युवा भी हैं और बहुत दिलचस्प आदमी, हंसमुख आदमी, जो कि कह रहे हैं कि मेरे दरवाजे हर किसी की समस्या के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री हमने कभी देखा नहीं आज तक, जो इतना खुले दिल से बात करता है, हर किसी के बारे में सोचता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, छत्तीस बिरादरी के बारे में सोचता है, किसानों के बारे में भी खूब सोचा इन्होंने, गरीब के बारे में बहुत शायद मदद कर रहे हैं। किसी भी के काम के लिए कोई मनाही नहीं है। आप एक जिम्मेवार पद पर हो और यहाँ से ब्लॉक समिति के मेंबर भी हो, तो हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले, आपके जो ब्लॉक समिति मेंबर का जो एरिया है, उसके अंदर वर्तमान में क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या तो काफी हैं, क्योंकि पीछे हमारे मतलब चौधरी धनखड़ साहब नहीं रहे थे, वो एमएलए नहीं थे। अब ये इधर एक बैठा था, वो कभी भी आके भी नहीं देखा। किसको? एमएलए ने, जो फिलहाल भी है, पहले भी कुलदीप वत्स ने, उसने सिर्फ आप अपनी जेब भरने का मतलब है, कभी भी गांव में नहीं आया। एक बार भी 5 साल हो गए पिछले गुजार दिया। फिर यही कारण है, गांव में पानी की समस्याएं हैं, गंदा पानी के जोड़ में तालाब भरे खड़े हैं, आप देख सकते हो। अभी इस सरकार से आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? इस सरकार से काफी उम्मीदें हैं, काम कराएंगी, बढ़िया काम कराएंगी, जो भी हम कहेंगे वो काम होगा। मुख्यमंत्री ने बोला है कि जो भी हमारा कार्य करता है, किसी भी संबंधित विभाग में जाता है अपनी समस्याओं को लेकर, तो उनकी समस्याओं पर तुरंत ध्यान दिया जाए। कोई भी विभाग ये माने कि हम ही आए हुए हैं एक नेता की तरह, तो आप सभी कार्यकर्ता इसके उनके जो इस फैसले से कितने खुश हो? बहुत ज्यादा खुश हूं हम, क्योंकि ऐसा हमने मुख्यमंत्री देखा ही नहीं कभी, जो अपने कार्यकर्ता के बारे में सोचे, गांव के बारे में, गौहांड के बारे में, हर किसी के बारे में सोचने वाला ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार आया है, जो कि अधिकारियों पर नकेल कस रहा है। इससे पहले हम कार्यकर्ता हो या और कुछ आम जनता कोर्ट कचहरी या मतलब दफ्तरों के चक्कर काटते रहे हैं, लेकिन काम नहीं करके दिया। मैंने पीछे आज से 4-5 महीने पहले, मेरे जैसे कि आयु अब समझो 62 साल और 6 महीने हो चुकी है, उससे पहले मतलब यानी कि 2 साल तक मैं उनके ऑफिसों के चक्कर काटता रहा, बार बार एप्लीकेशन लगाता रहा, लेकिन मेरी पेंशन भी नहीं हुई, बुढ़ापा पेंशन, जिसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल थे। तभी भी अगला महीना बताते रहे, पता नहीं वो पेंशन उन्होंने खाई क्या हुआ। कभी एडीसी ऑफिस में जाता हूँ, बोले कि तुम्हारी पेंशन बन चुकी है, लेकिन धक्के मेरा बहुत खरामाटी की है ना अफसरान ने। तो अभी पेंशन बन चुकी है कि नहीं? अब बन चुकी है। मैंने ये समझो आप 3 पेंशन ले चुका हूं मैं। उससे 4 महीने पहले मैंने, जब मुख्यमंत्री साहब नए बने थे, नायब सैनी जी, जो उन्होंने ये दिया था इसमें अपने एडीसी ऑफिस में बैठ, जो 9 से 11 का टाइम दिया था समस्या सुनने का, उसमें एप्लीकेशन लगाई थी। उसके तुरंत बाद मेरी पेंशन बन गई 10 दिन के अंदर अंदर। तो अभी बहुत खुश हो इनसे? हाँ, बहुत खुश हूँ। बात करें किसानों की, तो आपके जो एरिया में किसानों से संबंधित क्या क्या समस्या है? जैसे हमने कुछ देखा कि गांव में डीएपी खाद नहीं मिल पा रहा, तो क्या आपके एरिया में भी इस प्रकार की समस्या है? हाँ, समस्या आई है, क्योंकि ये जमाखोर बहुत ज्यादा है। जैसे कि हमारा पीछे धनखड़ साहब रहे, ये 6-7 साल तक हमारा कोई डीएपी यूरिया कोई समस्या नहीं। उससे पहले भी काफी समस्या रही, हुड्डा के राज में भी। अब फिर ये पता नहीं, कांग्रेसी घोटालेबाजी कराते हैं, क्या चक्कर है, हमारी समझ में आ नहीं रहा। जब हमारे बीजेपी के नेता थे धनखड़ साहब यहाँ, तो हमें किसी प्रकार की कोई 7 साल तक कोई समस्या नहीं रही।
अच्छा, जैसे हमने कुछ लोगों से ही बात की थी, लोगों ने कहा था कि धनखड़ साहब को जो हराया है कहीं ना कहीं इस हल्के का दुर्भाग्य है। तो आप क्या मानते हो इसके बारे में? दुर्भाग्य तो बहुत ज्यादा, एक हल्के का नहीं पूरे हरियाणा का ही दुर्भाग्य है। एक कद्दावर नेता जो प्रधानमंत्री तक की पहुंच रखता है, उसको हराना अपना दुर्भाग्य ही, और क्या है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। जिसने के यूं कह दीजिए यो काम है तो वही काम हुआ हमारा, गली बननी है, फलाना है, ढकड़ा, पानी की समस्या, कोई भी एक बार जाकर कहने की जरूरत थी, तभी हमारे काम हो जाते। लेकिन अब 6 साल से हमारा कोई काम नहीं हो रहा, सब कुछ यूं का ठप पड़ा है काम। आपके खुंगाई गांव में कितने बच्चे सरकारी नौकरी लगे? वैसे ही सरकार के उसमें तो 40-50 बच्चे लग चुके हैं, और जो अब नायब सैनी जी बने हैं इसमें 5 बच्चे लगे हैं। सभी बच्चे बिना खर्ची पर्ची के लगे हैं, किसी का कोई लेन देन नहीं। अगर ये सरकार या भाजपा की बजाय यहाँ पर कांग्रेस होती आज के दिन हरियाणा के अंदर, तो क्या ये बच्चे इसी प्रकार लगते? जी नहीं, कोई योग्य बच्चा नहीं लगता, सभी पैसे वाले लगते। मैं भी 1-2 बार गया हुड्डा साहब के पास में, वहां भी पैसे पहुंचे थे डायरेक्टली, और वो उनका मिलनसार भी कुछ नहीं था। वो एक पार्क में खड़े हो जाते, चारों तरफ का तार लगा रखे, उसमें जो अपनी एप्लीकेशन वगैरह, बस ये मुलाकात। आज हमारे मंत्री, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, कोई भी एमएलए एमपी, सब कुछ बराबर में साथ में बैठा कर बात कर रहे हैं। मतलब कार्यकर्ता को इतनी तजब्बो दी जा रही है कि खुद कार्यकर्ता को साथ में बैठा के उनकी समस्या का समाधान करें। जी नहीं, चाहे लोकल आदमी हो, कार्यकर्ता ना हो, आम आदमी भी मिल आम आदमी मिल सकता है इस सरकार में। तो बहुत बड़ी खासियत है। बहुत बड़ी खासियत है जी, ऐसी सरकार तो उन्हें पहली बार देखी, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो। तो ऐसा मुख्यमंत्री तो और कोई नहीं मिला होगा आज तक। हाँ, काम किए थे देवीलाल ने कुछ, जब हम बच्चे थे, जब हमारे को ज्ञान नहीं था इतना, लेकिन काम उसने के भी सराहनीय है, अच्छा काम किया उसने देवीलाल ने। और देवीलाल के बाद सब दूसरे नंबर का बढ़िया मुख्यमंत्री यही है। यही बना है।